कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। आइए हम कोरोना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोरोना वायरस को हम कोविड-19 या 19 के नाम से भी जानते हैं। कोरोना वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। कोरोना वायरस के बारे में और भी हम कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस एक फ्लू जैसी बीमारी फैलाता है जिसके लक्षण बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ। यह लगभग 400 से 500 माइक्रोन का होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर, जो बहुत छोटी यूनिट है। यह धातु सरफेस पर लगभग 12 घंटे तक जीवित रहता है। यह कपड़ों पर 8 से 9 घंटे तक, हाथों पर लगभग 10 मिनट, यह हवा में नहीं उड़ता है। और साथ में एक चीज और भी जान लें कि यह सरफेस पर ज्यादा रहता है और हवा में नहीं रहता है। क्या करें, क्या न करें? तो सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं, हाथों को बार बार साबुन से एवं साफ पानी से अच्छी तरह से धोएं तथा सैनिटाइजर का उपयोग करें। अफवाहों पर ध्यान न दें। खांसते या चीखते समय अपना नाक, मुंह दोनों ढकें। टिश्यू पेपर या रुमाल न होने की स्थिति में कोहनी का उपयोग करें। क्या न करें? भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। ठंडी चीजें न लें। अनावश्यक विदेश यात्रा न करें। अनावश्यक थूके न, हाथ न मिलाएं। और आप देख रहे हैं एक पेपर पर, जैसा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, उस पर लिखा हुआ है, हाथों को बार बार साबुन एवं साफ पानी से अच्छी तरह धुले। ऐसा इन्होंने या क्यों इस पर लिखा है, इस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। हाथों को हमें धुलने के लिए बार बार क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यह वायरस लगभग 10 मिनट्स हमारे हाथों पर भी क्या है, जिंदा रहता है। तो इसको इजी वे में हम कैसे दूर करेंगे, कैसे बचेंगे? इसीलिए हाथ धोने के आसान चरण हैं जो लगभग 6 स्टेप में हैं, और हर स्टेप लगभग जो है आपको 10 सेकंड का होता है। पहला देखिए, हथेली से हथेली को आपस में रगड़ें। दूसरा है हाथों को पीछे से रगड़ें। तीसरा है अंगुलियों के बीच में रगड़ें। चौथा है अंगुलियों के पीछे रगड़ें। पांचवा है अंगूठे के आधार को रगड़ें। और छठा है नाखून को हथेली पर खुरचें। ऐसा क्यों कहा गया है और क्यों बताया गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि यह वायरस जो है इन जगहों पर ज्यादा संभावना रहता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो यहाँ से दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो साबुन है पानी के साथ मिलने पर, यह जो है एक तरह से आप जरूर जानते होंगे, सरफेस टेंशन का जो कंसेप्ट है यहीं से आता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वह यहाँ से क्या हो जाता है, जो ये कोरोना वायरस है यहाँ से हमसे दूर हो जाता है। और ऐसा करने से एक तरह से आत्म संतुष्टि भी मिलती है, पॉजिटिव थिंकिंग भी आती है, ताकि हम उससे लड़ने में समर्थता अपनी जताते हैं। और आप लोगों से कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कोरोना वायरस एक फ्लू जैसी बीमारी है जिसके लक्षण खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ। क्या किसी को ऐसी लक्षण दिखाई देते हैं तो क्या उसे कोरोना हो गया? बिल्कुल नहीं। आप इसे डरे ना, घबराएं ना, उसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हम किसी व्यक्ति से पिछले 14 दिनों में उसके संपर्क में आए हैं जो किसी विदेश यात्रा से लौटा हो, या वह व्यक्ति जो आपके संपर्क में रहता है वह विदेश यात्रा उसके किसी संपर्क में हो, जो वो भी विदेश यात्रा पर गया हो, वो उसके संपर्क में रहा हो। जिन कंट्री के बारे में बता रहे हैं वो उन विदेश यात्राओं में इंक्लूडेड है।
जैसे चाइना, इटली, अमेरिका, फ्रांस, ईरान। अगर इन कंट्री से वह व्यक्ति आया है, आप उसके संपर्क में आए हैं और वह व्यक्ति आपसे पिछले 14 दिनों से संपर्क में हो और उसके अंदर जैसे बुखार, खांसी, सांस लेने में उसे तकलीफ हो और आप उसके संपर्क में हों, तब आपको इसके लिए सोचना चाहिए और आपको उपचार के लिए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर उपचार ले सकते हैं। और हम आपको एक चीज़ और भी बातें करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं, क्या सभी को मास्क लगाना ज़रूरी है? तो इसके भी बारे में हमें ज़रूर जान लेना चाहिए। जैसे हम घर पर हैं या बाहर हैं और किसी व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, तो हम कैसे बचेंगे, बिना मास्क से बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे अगर हम मास्क लगाते हैं तो अच्छी बात है। जैसे हम किसी भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें वहाँ पर तरह तरह के लोग मिलते हैं और किसी जैसे धार्मिक प्लेस पर जाते हैं, वहाँ पर भी देश और विदेश के लोग मिलते हैं, तो संभावना ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पर हमें मास्क रहेगा तो हम उससे बच सकते हैं। और कभी भी अफवाहों को जोर ज़बरदस्ती प्रचार ना करें। क्यों? क्योंकि आपके ऐसे करने से हमारी मेडिकल टीम या हेल्थ विभाग को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी से निवेदन है कि जो WHO, यूनिसेफ, भारत सरकार की जो गाइडलाइंस आए उसी को हम अमल में लाएं और हम क्या करें क्या ना करें ये सभी हमें खुद निर्धारित नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है हमसे कोई गड़बड़ी हो जाए, लेकिन जो मेडिकल टीम हो भारत सरकार के निर्देश पर काम कर रही है, उनके जो दिशा निर्देश आते हैं उसी पर हमें अपने आप को ढालना है। और आप सभी लोगों को और भी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। जैसा हमने सुना है, आप भी जरूर सुनते होंगे कि कोरोना वायरस जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे समाप्त हो जाएगा। तो क्या यह सही है, क्या यह गलत है, इसके बारे में भी हम आपसे बात कर रहे हैं। जैसे हमारे बॉडी का ही टेम्परेचर ले लीजिए, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हम समाचार या ऐसे माध्यमों से भी सुन लेते हैं कि यह 26 पे इसकी डेथ हो जाती है। तो आपको वो ज़रूर मालूम होना चाहिए। हमारे बॉडी का टेम्परेचर जरूर 37 है, लेकिन वायरस के बारे में भी हमें ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वायरस जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, वह जब किसी शरीर में रहता है तो वह जिंदा रहता है और बाहर आता है तो वह मृत रहता है। लेकिन कोरोना कुछ इससे भी एडवांस है। तो इसलिए हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर वाला कंसेप्ट है, क्योंकि जो बाहर के टेम्परेचर की बात करता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉडी है अगर इम्यूनाइज्ड है तो हम इससे बच सकते हैं और इस पे बॉडी से टेम्परेचर से उसके जो टेम्परेचर की बात की जा रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये बाहर हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़े तो वह जो है उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि आपको बार बार कहा जा रहा है कि गर्म पानी लीजिए। तो इसका साफ शब्दों में समझ में आता है कि गर्म पानी लेने से हो सकता है यह वायरस जो है हमारे अंदर प्रवेश न करे। और आप सभी लोगों को ये जो वायरस आया है ये हमें लगता है किसी कंट्री, किसी धर्म, संप्रदाय या किसी विशेष लोगों के लिए नहीं है। यह सभी मानवता के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ा है। तो हम सभी मनुष्यों का यह कर्तव्य बनता है कि हमें अपने आप को भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और जैसे दिशा निर्देश हमें मिलते हैं उसको केवल हमें अपनाना है, जिससे कि किसी भी मनुष्य को यह बीमारी जो कोरोना वायरस की वजह से हो रही है, जिसमें डेथ हो जा रही है, उससे बचें और सबको बचाएं। और आप सभी लोग जानते हैं हम लोगों ने बहुत ऐसे परिस्थितियों को हमारे बुजुर्गों ने देखा है। जैसे हम पोलियो को ही ले लें, चिकन पॉक्स को ले लें, कुछ ऐसी और भी हैं जैसे बर्ड फ्लू को ले लें, और जैसे हम बहुत ऐसी चीज़ें हैं
जो हमारे जीवन में घटित होती रहती हैं, जिनकी वजह से हमारा जो यह मनुष्य लोग हैं उनको दिक्कत होती है, उसमें बचने के लिए जो भी हमें उपाय बताएंगे हैं और उसमें हमने इन सभी चीज़ों से लड़ा भी है और अपने आप को बचाया भी है और आगे भी हम इसमें सफल होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।